आज का हमारा चैप्टर है क्लास 9th इकोनॉमिक्स का द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में एक पालमपुर विलेज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पालमपुर एक छोटा सा गांव है जहां पर 450 फैमिलीज रहते हैं और वो रायगंज जो कि एक बड़ा गांव है उससे 3 किलोमीटर दूरी पर है। इस गांव के पास एक टाउन है, एक शहर है जिसका नाम है शाहपुर। मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, इसका मतलब यहाँ के लोग क्या क्या काम करते हैं। और यहाँ के लोग ज़्यादातर फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो खेती पर ही डिपेंड रहते हैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ यानी कि खेती के अलावा भी और काम यहाँ लोग करते हैं, जैसे कि डेयरी, दूध बेचना, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करना यानी कि जैसे मटके बनाकर बेचना, बर्तन बनाकर बेचना, पैसे कमाना उससे, इसी को कहते हैं ट्रांसपोर्ट यानी कि रिक्शा चलाकर, बस चलाकर पैसे कमाना। तो ये सब भी एक लिमिटेड मात्रा में होती है। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो लैंड, लेबर और कैपिटल, ये तीनों जो है वो बेसिक ज़रूरतें हैं जो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें चाहिए। और इन्हीं फैक्टर्स को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर के बारे में देखते हैं जो है लैंड। लैंड क्या है? लैंड जो है नेचर की तरफ से एक फ्री गिफ्ट है। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई भी चीज़ बनाना हो, जैसे एक मार्कर हम एग्ज़ाम्पल में ले लेते हैं, तो वो मार्कर भी तो किसी फैक्ट्री में ही बनी होगी। और फैक्ट्री बनाने के लिए क्या चाहिए? एक ज़मीन की ज़रूरत चाहिए। तो इसीलिए लैंड सबसे पहला फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर है लेबर। अब मार्कर है वो फैक्ट्री में बनती है और फैक्ट्री में लोगों की भी तो ज़रूरत पड़ेगी काम करने के लिए, इस मार्कर को बनाने के लिए। तो दूसरा जो फैक्टर है वो है लेबर। अब फिज़िकल लेबर का मतलब फिज़िकली काम करना और मेंटल लेबर का मतलब सिर्फ नॉलेज को यूज़ करके काम करना। सो हमारा जो थर्ड रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन है वो है फिज़िकल कैपिटल। मतलब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें बहुत सारे टूल्स, मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब फिज़िकल कैपिटल में भी दो चीज़ें होती हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल और रॉ मटेरियल्स। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब वो चीज़ें जो हम सालों सालों तक यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग जो होती है फैक्ट्री की वो। और नेक्स्ट है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब अभी मैंने जैसे कि मार्कर का एग्जांपल लिया था, तो उस मार्कर को बनाने के लिए भी मुझे प्लास्टिक्स की ज़रूरत पड़ेंगी, इंक की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सब क्या है? रॉ मटेरियल्स हैं। तो रॉ मटेरियल्स वो होते हैं, जैसे एक मार्कर बनाया तो हमें फिर से और नई इंक और नई प्लास्टिक्स की ज़रूरत पड़ेंगी, तो वो सब टेम्प्ररी होते हैं। और एक और एग्जांपल लिया गया है, जैसे किसान हैं तो उनको नए नए सीड की ज़रूरत पड़ती है फसल के लिए। अब वो एक ही सीड से तो वो हर फसल नहीं उगा सकते हैं, एक सीज़न गया तो उनको नए सीड्स लाने पड़ेंगे, इसी तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन फार्म एक्टिविटीज़, यानी कि खेती करने के प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आए। तो 1960 में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड था सबके पास, यानी कि बहुत लिमिट में ही लैंड थे। तो जितने भी वेस्ट लैंड है उनको एक कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट किया गया था। मतलब जितने भी ख़राब ज़मीन थे तो उसको भी अच्छे ज़मीन में कन्वर्ट कर दिया गया, या ताकि उसमें भी खेती हो सके। पिछले कुछ सालों में बहुत सारे चेंजेस हुए थे खेती करने के प्रोसेस में, जिसमें क्या था कि जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, वो एक ही ज़मीन पर बहुत सारे क्रॉप्स उगाते थे। और वो चेंजेस है, पहला है मल्टीपल क्रॉपिंग, दूसरा है यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब ये है कि एक ही ज़मीन पर तरह तरीके के क्रॉप्स को उगाना, जैसे गर्मी में अलग क्रॉप और ठंडी में अलग क्रॉप। ऐसा नहीं है कि एक ही ज़मीन में सिर्फ एक ही टाइप के क्रॉप्स उगा सकते हैं। सेकेंड है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। इसका मतलब ये कि कई सारे मॉडर्न तरीके आ गए थे फार्मिंग करने में, फर्टिलाइज़र का यूज़ करना, मोटर्स का यूज़ करना। तो इन चेंजेस की वजह से क्या हुआ कि जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई, और जिसकी वजह से एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ फार्मिंग में, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। अब जो
फार्मर्स थे, किसान थे पंजाब, हरियाणा और वेस्ट उत्तर प्रदेश के। इन्होंने सबसे पहले ट्राई किया था मॉडर्न फार्मिंग मेथड को। अब हम लेबर के बारे में थोड़ा और ब्रीफली देख लेते हैं। तो हमें पता है कि लैंड के बाद क्या लेबर जो है वो अगला बेसिक फैक्टर है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं वो अपने फैमिली के साथ मिलकर कल्टीवेशन कर लेते हैं, और दूसरी तरफ जो मीडियम और जो बड़े फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो लेबर हायर कर लेते हैं अपनी खेती करने के लिए। अब जो छोटे फार्मर्स होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनके पास खुद का खेत तो होता नहीं है, तो वो भी चले जाते हैं जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनके खेत में काम करने के लिए। तो बदले में उनको भी कुछ वेजेस मिल जाते हैं, कुछ क्रॉप्स मिल जाते हैं या फिर कुछ पैसे मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट कैपिटल के बारे में थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। जब भी कैपिटल वर्ड आए तो ज़्यादातर रॉ मटेरियल्स और मनी के बारे में ही होता है। तो हमें पता है कि कैपिटल क्या होता है। लैंड और लेबर के बाद कैपिटल जो है वो एक और बेसिक फैक्टर है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। अब कोई भी फार्मर हो, चाहे वो स्मॉल हो, मीडियम हो या बड़े फार्मर्स हो, सभी को पैसे की ज़रूरत तो है खेती करने के लिए, बहुत सारे सीड्स के लिए और बहुत सारी चीज़ों को लाने के लिए। तो जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो कोई बड़े फार्मर या फिर जो मनी लेंडर्स होते हैं जो पैसे उधार में देते हैं उनसे वो लोन ले लेते हैं। अब वो बैंक में क्यों नहीं लेते हैं? क्या होता है कि बैंक में लोन लेने के लिए कई सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। तो ये सब झंझट से छुटकारा पाने के लिए वो क्या करते हैं, वो इन लोग से उधार ले लेते हैं पैसे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। सरप्लस का मतलब बचत होता है। तो जो फार्मर्स होते हैं वो अपने लैंड में क्रॉप्स उगाते हैं। किस फैक्टर्स से? जो 3 फैक्टर्स हम पढ़े थे, लैंड, लेबर और कैपिटल। अब जो वो क्रॉप्स उगाते हैं तो उसमें कुछ पार्ट वो क्या करते हैं अपने घर चलाने के लिए, यानी कि उनको भी तो खाने के लिए चाहिए, तो वो उसके लिए क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। और बाकी के जो क्रॉप्स होते हैं वो उनको मार्केट में बेचकर पैसे कमा लेते हैं। तो यही बेचकर जो पैसा कमा रहे हैं इसी चीज़ को हम मार्केटेबल सरप्लस भी कहते हैं। अब जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जो गरीब फार्मर्स होते हैं, उनके पास बहुत ही कम सरप्लस होता है। और दूसरी तरफ जो मीडियम और बड़े फार्मर्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा सरप्लस होता है, जिसकी वजह से वो मार्केट में जाकर बेच देते हैं। अब हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। अब हमने देखा था नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, जैसे इंडस्ट्रीज़ में काम करना, दूध बेचना, मटके बेचकर पैसे कमाना, यही सब। तो क्या होता है कि हर 100 वर्कर्स में कम से कम 24 वर्कर्स जो होते हैं वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में ही इंक्लूडेड हैं, जैसे दूध बेचना या बहुत ही छोटे स्केल में मैन्युफैक्चरिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना। तो ये सारी चीज़ जो होती हैं ये नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है। होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा। मैंने इसको बहुत कम टाइम में जो मेन पॉइंट्स है उसको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना।